एनजीटी की सेंट्रल जोन भोपाल बेंच ने अजमेर के होटल मेरवाड़ा स्टेट भागचंद की कोठी को क्लीन चिट देते हुए प्रस्तुत याचिका को खारिज कर दिया है। 18 सितंबर को जस्टिस शिव कुमार सिंह और जस्टिस सुधीर कुमार चतुर्वेदी ने भारतीय पब्लिक लेबर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल साहू की याचिका को न केवल खारिज किया बल्कि आधारहीन भी माना। इस मामले को लेकर आज भागचंद की कोठी में सतीश सिंह अरोड़ा ने प्रेस वार्ता कर बीपीएल पार्टी के अध्यक्ष बाबूलाल साहू को मानहानि का दावा करने की बात कही है। नमस्कार। आज मेरवाड़ा स्टेट में एक प्रेस वार्ता रखी गई। इसका उद्देश्य ये था, माननीय न्यायालय भोपाल बेंच ने, एनजीटी ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है, जो कि बाबूलाल साहू ने एक याचिका दायर की थी होटल मेरवाड़ा स्टेट के खिलाफ। उसी के साथ साथ उसने सारे डिपार्टमेंट्स को पार्टी बनाया था, निगम, राज्य सरकार, कलेक्टर, पोल्यूशन बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन बोर्ड, आपका आर्कियोलॉजी सर्वे डिपार्टमेंट, एएसआई, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड, इन सबको पार्टी बनाया। उन सब ने एक मत होकर के, और हमारे जो माननीय न्यायालय ने ये आदेश जारी किया कि इसकी याचिका दुर्भावनापूर्ण, दुर्मंशा से इसने कोर्ट का समय खराब करने के लिए तथ्यों को छुपा करके और न्यायालय में ये वाद पेश करा। लेकिन यह वाद केवल और केवल प्रताड़ित करने के लिए, सामने वाले पक्ष को, पीड़ित पक्ष को प्रताड़ित करने के उद्देश्य से इसने ये केस दायर किया है, याचिका दायर की है। तो यह याचिका खारिज करने योग्य और खारिज की जाती है। उसने जो भी तथ्य, जो भी चीज पेश की थी, उसको माननीय न्यायालय ने जिला कलेक्टर और स्टेट पोल्यूशन बोर्ड की एक ज्वाइंट कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने यहाँ कम से कम 5 से 7 बार सर्वे किया। हमारे एक एक चीजों को उन्होंने बकायदा हर चीज को बारीकी से जांचा, सबकी पिक्चर्स ली, वीडियो लिए, वो सारे उन्होंने माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करे कि इनके यहाँ एसटीपी प्लांट लगा हुआ है, किसी तरह का कोई पानी अन्ना सागर में नहीं। उसके द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि हमारा ये सबसे पहला कि अवैध निर्माण है, नंबर 2 नो कंस्ट्रक्शन जोन में है, नंबर 3 हम अन्ना सागर में अपना पानी छोड़ते हैं, नंबर 4 हमें एएसआई से तोड़ने के आदेश जारी हुए। बहुत सारे उसके आधारहीन तथ्य थे, जिसको कि सबसे पहले तो कमेटी ने खारिज किया। कमेटी ने यहाँ आकर के जब तथ्यों की जांच की, फीते से नापा, एक एक चीज को देखा, तो उन्होंने पाया भाई हमने एसटीपी प्लांट लगा है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा रखा है, अपना वेस्ट को, गार्बेज को, गीले कचरे को निस्तारण के लिए हमने मशीन लगाई हुई है, सबसे बड़ी मशीन। आज हर जो मापदंड हैं उनको हम पालन कर रहे हैं, उसके बावजूद उन्होंने इस तरह के जो आरोप आधारहीन, तथ्यहीन, ये मेरा कहना नहीं है, माननीय न्यायालय ने उसकी याचिका ना केवल खारिज की बल्कि उसको फटकार लगाई कि आपने न्यायालय का समय खराब करने के लिए और पीड़ित पक्ष को, जो आपका पार्टी है होटल मेरवाड़ा स्टेट को प्रताड़ित करने के लिए केवल दुर्भावनापूर्ण आपने इस तरह का मुकदमा दायर किया है। इसलिए आपकी याचिका सुनने योग्य नहीं है, इसको खारिज की जाती है। तो उसको भविष्य के लिए भी चेतावनी दे डाली कि इस तरह के आधारहीन मुकदमों को लेकर के आप न्यायालय का समय खराब ना करें। आगे आपका अगला कदम सर, मैं आपसे क्या पूछा थी ऐसी जो आप ही के खिलाफ उन्होंने इस तरह का एक्शन? सर देखो, ये एक मैं नहीं जानता, अब जो भी है ठीक है। मैं आज जो बात करूंगा केवल मेरे को जो ईश्वर ने न्याय मिला है मुझे, आप एक अजमेर की धरोहर को, जिसकी लोगों की ये मंशा थी भी ये टूट जाए, अवैध निर्माण है, कितना मीडिया ने कितना, सर मैं माफी चाहता हूं, लेकिन उस समय भी जो हमने पीड़ा झेली है, हमारे जितनी बुकिंग्स थी वो सब, मेरे 50% बुकिंग पे लोग करवा ही नहीं रहे बुकिंग। क्या पता क्या होगा, ताला लगेगा। एनजीटी है जो 7 वंडर को तोड़ने का आदेश देती, तो हम तो बहुत किस खेत की मूली, हम छोटे से आदमी, हम तो कुछ भी कर सकती थी। तो लेकिन सच की जीत हुई और ईश्वर ने बड़ी कृपा रखी और न्याय मिला हमें। और आगे आप क्या कार्रवाई करेंगे? सर आगे मैं मानहानि का दावा पेश करूंगा कि जो मुझे पीड़ा हुई, और इस चीज को, मेरी पीड़ा को माननीय न्यायालय ने देखा कि हाँ भी ये किस तरह से आरोप लगाए इसने। और सबसे बड़ी बात, निगम ने अपना पक्ष रखा कि साहब कोई अवैध निर्माण नहीं है, इन्होंने परमिशन ली है, ये सब आपका भू परिमंत्र कराया गया, सारे पेपर लगाए, और ये
सबसे बड़ी बात नो कंस्ट्रक्शन जोन से बाहर है। ये निगम ने भी हर जितने डिपार्टमेंट को उसने पार्टी बनाया था सबने अपने जवाब पेश किए। रेवेन्यू बोर्ड ने अपना करा, उसने अलग करा, सबने अपने अपने जवाब पेश करे। अरुणा जी, बाबूलाल साहू का खुला आरोप है कि आप लोगों की तरफ से जो दस्तावेज है, यदि वो होता तो माननीय न्यायालय, वो तो मैं तो क्या चीज हूं सर, न्यायालय ने उसकी चीज को पूरी तरह से सुना है। उसने जो समय मांगा दोबारा समय दिया गया, तो आज न्यायालय को उसको संतुष्ट करना है, मुझे नहीं करना है। कि मैंने गलत तथ्य पेश करा तो ज्वाइंट कमेटी भी गलत रिपोर्ट देगी, अरोड़ा जी तो गलत दे देंगे। ज्वाइंट कमेटी ने माना है, एक एक चीज को जांचा, यहाँ 5 से 7 बार विजिट करी। कलेक्टर साहब के एसडीएम मैडम थी, उन्होंने, और उधर से राजस्थान पोल्यूशन बोर्ड से किशनगढ़ में जो मैडम बैठती हैं। ऐसी स्थिति में फिर मंशा क्या मानते हैं, क्या वजह रही कि इस तरह की उत्पीड़न, हरेसमेंट, डिमांड वगैरह सर देखो वो सब चीजें मैं नहीं कुछ कह सकता। ये तो सब आप मेरे से ज्यादा भली भांति जानते हो इस चीज को। सॉरी, कोई रंजिश थी क्या कोई आप? अब सर वो सब चीजें हैं हमारे पास, लेकिन मैं इस चीज को मैं लाऊंगा नहीं। मैं न्यायालय में जाऊंगा।